हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज जिस जानकारी को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज 29 जुलाई 2022 को असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर फिज़िकल एजुकेशन का कमीशन कंडक्ट किया है। तो इस कमीशन का जो इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, इसके अलावा एचपीजी के करंट अफेयर और करंट अफेयर की जितने भी प्रश्न हैं वो मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये प्रश्न आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। तो जो भी नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज कैडर HPPSC हिमाचल प्रदेश में 29 जुलाई 2022 को। पहला प्रश्न हिंदी ग्रामर से पूछा गया था कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। यदि आपको इसकी आंसर की चाहिए तो कल ऑफिशियल आंसर की HPPSC की वेबसाइट पर आ जाएगी, वहाँ से आप इसकी आंसर की देख सकते हैं। जो प्रथम प्रश्न पूछा गया था ब का उच्चारण स्थान है, ये चार आपके पास ऑप्शन दिए थे, दंतोष्टेय, कंठोष्टेय, तालु, मूर्धा। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न इसमें पूछा गया था कारावास का संधि विच्छेद है। तो इन चार ऑप्शन में से आपने कारावास का संधि विच्छेद बताना था कि कौन सा जो है इसमें संधि विच्छेद है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। और अगर आपको इससे पिछले जो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन टूर एंड ट्रैवल का HPGK का पोर्शन देखना है तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न जो इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। तो नुपुर, नुपुर, नूपुर और इनमें से आपने जो है शुद्ध शब्द छांटना था कौन सा है। चौथा प्रश्न जो इसमें पूछा गया था निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो ये आपके पास चार वाक्य दिए हैं, इन चार वाक्यों में आपने शुद्ध वाक्य चुनना था कौन सा है। ठीक है। अगला प्रश्न जो इसमें पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज कैडर HPPSC में जो नेक्स्ट इसमें प्रश्न पूछा गया था ये पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। और ये आपसे प्रश्न जो है ऑप्शन आपको दिए गए थे। हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। यद्यपि वह हर तरह के संकट से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ। संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा और वह निराश नहीं हुआ। संकटों से घिरा रहने पर भी वह आशावान बना रहा। अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया था हिंदी सेक्शन से मेरी आंखों के सामने था अथाह सागर और उसमें शनि शनि डूबता हुआ सूर्य। इस वाक्य में डूबता हुआ सूर्य क्या है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिए थे, उपवाक्य, सामासिक पद, पदबंध और पद। इसकी आंसर की जो है कल आपको मिल जाएगी, टुमारो जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सातवां प्रश्न जो पूछा गया था हिंदी सेक्शन से वो था निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है जो नहीं जो है अभाव के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिए थे, आ, अन्न, वे। ठीक है। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश GK से जो प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये प्रश्न पूछा गया था कि चंबा जिले के बारे में निम्न में से क्या सही है। आपके पास चार ऑप्शन दिए थे, भूवैज्ञानिक पांगी श्रृंखला को पीर पंजाल श्रृंखला कहते हैं। दूसरा पूछा गया था औपनिवेशिक काल में पांगी में कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों को दफन दहन श्रम भत्ता दिया जाता है। और तीसरा पूछा गया था इसकी चिनाब तथा रावी दो प्रमुख नदियां हैं। तो इनमें से जो चीज़ सही है वो आपको बतानी थी कि क्या सही है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था हिमाचल प्रदेश GK से वो पूछा गया था द मर्जर ऑफ हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स हिल्स into the union led to the creation of हिमाचल प्रदेश 1948। 1948 में कितने पर्वतीय राजसीय राज्यों के विलय से हिमाचल प्रदेश बनाया गया। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए थे इसमें 30, 28, 35 और 32। अगला जो प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश GK से हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में बतियारा प्रकाश का पहाड़ी लोक नाटक प्रदर्शित किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द
बांथड़ा टाइप ऑफ हिल फोक, बांथड़ा जो है ये बांथड़ा टाइप का जो है हिल फोक जो है कहाँ किया जाता है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, सिरमौर, चंबा, उन्ना और मंडी। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था इसमें हिमाचल प्रदेश सर्वे से पूछा गया है ये, हाउ मच पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश एट द करंट prices was estimated to be dropped into 2020-21 as per the HP Economic Survey 2020-21। हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य के आधार पर 2020-21 में अनुमानित कितनी कम होनी थी। तो ये आपके पास ऑप्शन दिए थे 2.9, 4.10, 3.7%, 2.6%। 12वां नंबर जो प्रश्न इसमें पूछा गया था हिमाचल प्रदेश जीके से ही पूछा था। 2022 की शुरुआत, ये जो है अब करंट से पूछा गया है, 2022 की शुरुआत तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए कवर की गई है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो है इनमें से आपने बताना था कौन सा आंसर जो है सही है। 13 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंकों के 2 प्रादेशिक कार्यालय निम्न स्थानों पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रीजनल ऑफिसेज ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो ये जो है 4 ऑप्शन थे, मंडी एंड चंबा, शिमला एंड धर्मशाला, इसके अलावा दाड़ी एंड सुंदरनगर, कुल्लू एंड हमीरपुर। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था इसमें, निम्नलिखित खेलों में से हिमाचल प्रदेश के भगत सिंह ठाकुर किस खेल से संबंधित है। ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स भगत सिंह ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग्स टू। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, रेसलिंग और बॉक्सिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में एक गाय को व्यक्तिगत शालाओं में रखने के लिए अप्रैल 2022 में बढ़ाया हुआ अनुदान निम्न में से कौन सा सही है। तो ये कौन सा अनुदान सही है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए आपसे, ₹700 पर मंथ, ₹600 पर मंथ, ₹1000 पर मंथ और ₹800 पर मंथ। ये HP GK के करंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अब करंट जो है इंटरनेशनल GK से, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुई, भारतीय महिला तथा पुरुष हॉकी टीमों के निम्न में से कौन से कप्तान थे। ये आपने बताना था, इनमें से भावना एंड गुरबख्श सिंह, रानी रामपॉल एंड मनप्रीत सिंह, इसके अलावा सुमन चंदेल एंड बी लाकरा, कविता सिंह एंड बलवीर सिंह जूनियर। ठीक है, 17 नंबर जो प्रश्न इसमें पूछा गया था, पंजाब का विरासते खालसा म्यूजियम निम्न में से किस स्थान पर है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ पंजाब वेयर इज लोकेटेड द विरासत ए खालसा म्यूजियम। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, करतारपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, अमृतपुर और अमृतसर, आनंदपुर साहिब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, भारत में 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खंड का प्रदर्शन सबसे अधिक था। द परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वॉज हाईएस्ट इन 2022 इन इंडिया। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इनमें से आपने बताना था कौन सा आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, भारतीय संविधान की अंतर्राज्यीय संबंधों में संबंधित धाराओं की सही संख्या है। द करेक्ट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद इंटरस्टेट रिलेशन इज। तो आपने वो धाराएं बतानी थी, कितनी है इसमें, 35, 56, 47 और 64 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था HP GK हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित और GK से संबंधित, यूरोपियन यूनियन की किस सदस्य देश की रूस के साथ सबसे लंबी सीमा है। विच मेंबर कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद रशिया। तो ये आपके ऑप्शन है, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्न में से कौन सी अश्वेत महिला 2022 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली जो है महिला न्यायाधीश बनी थी। आपके ऑप्शन है, मरीन ले पेन, जस्टिन हेनिन, मेडिलिन अल्ब्राइट और केथरीन ब्राउन जैक्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा था, रानिल विक्रमसिंघे को मई 2022 में कितनी बार श्रीलंका का प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त किया गया। करंट से पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया 4th टाइम, 6th टाइम, 5th टाइम और 2nd टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है करंट इंटरनेशनल से, ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट थीम ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022। तो निम्नलिखित में से कौन 2022 के लिए विश्व धरोहर विरासत दिवस
के यूनेस्को का सही विषय है, हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट, बी इकोलॉजी एंड हेरिटेज जो है प्रोटेक्ट प्रेशियस हेरिटेज, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन द एनर्जी पाथवे ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू एटीपी फॉर एनर्जी। इस ऊर्जा मार्ग में एटीपी बनाने में ऑक्सीजन कहाँ आवश्यक है, चाहे वो एरोबिक पाथ हो, फॉस्फोरेट पाथ हो, ग्लाइकोलिक पाथ हो, एरोबिक सिस्टम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है इंग्लिश सेक्शन शुरू हो चुका है। इंग्लिश सेक्शन से इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। आज सबसे पहला पूछा था चेंज फॉलोइंग इनटू द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना था, कैन दोज सैड मेमोरी बी एवर फॉरगेटन बाय मी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए थे, कैन आई एवर फॉरगेटन दोज सैड मेमोरी, कुड आई एवर फॉरगेट दोज सैड मेमोरी, कैन आई एवर फॉरगेट दोज सैड मेमोरी, विल आई एवर फॉरगेट दोज सैड मेमोरी। ठीक है, इसके अलावा जो इंग्लिश सेक्शन में अन्य प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी डू नॉट सिट idle, neither of them have come, I have visited Bombay many a time, some believe that death is more preferable to ignominy। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश से ही पूछा गया था, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। तो इसमें से आपने बताना था, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू हर केयरफुली, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू बी केप्ट क्वाइट एंड केयरफुल, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू कीप हर क्वाइट केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट जो इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन, ही इज मिसोगिनिस्ट, he dash dash hates human being, hates animal, hates women, loves men। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इंग्लिश सेक्शन से, ये पूछा गया था, चूज एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर द गिवन रिस्पॉन्स, पैसेंजर डैश डैश डैश, रेलवे ऑफिशियल, ए ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली, सर लेट मी सी, बेल इट इज़ ड्यू टू अराइव इन 20 मिनट। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में से आपने जो है देखना था कौन सा आंसर जो है इसमें सही है। 99 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें ये जो है हम कर रहे हैं अब इंग्लिश ग्रामर। चूज द ऑप्शन इन विच द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट। ठीक है, रिया विल बी लिविंग इन द हाउस सिंस पास्ट 2005, रिया हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2005, रिया वॉज बीइंग लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005, रिया हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। इसमें से जो है आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। अन्य जो प्रश्न पूछा गया है, अंतिम प्रश्न इंग्लिश ग्रामर में, रीड द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंस एंड अरेंज देम इनटू ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। आपसे जो है PQRST में सेंटेंस दिए हैं, इनको आपने जो है अरेंज करना था। नेशन बिल्डिंग इज़ द ऑब्वियस बट एजुकेशन पर्टिकुलर हायर एजुकेशन, इसको आपने जो है क्या करना था, इसको अरेंज ऑर्डर में आपने करना है। ये आपके पास इसके अरेंज्ड ऑर्डर दिए गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच।